डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में गद्य खंड में हिंदी की श्रेष्ठ उपन्यासकार, श्रेष्ठ निबंधकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि हीरा और मोती को काजी हाउस में मोटी मोटी रस्सियों से बांध कर डाल दिया जाता है और हीरा की तथा मोती की पिटाई भी लगाई जाती है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। दोनों मित्र हीरा और मोती एक सप्ताह तक काजी हाउस में बंधे हुए पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। किसी ने भी काजी हाउस के कर्मचारी ने उन दोनों हीरा और मोती के लिए खाने के लिए एक तृण कहते हैं तिनके के लिए। डियर स्टूडेंट्स, तृण शब्द तिनका का तत्सम रूप है। इस तरह से काजी हाउस के कर्मचारियों ने उन दोनों मित्रों के लिए खाने के लिए एक तिनका भी नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। उन्हें दिन में एक बार पानी तो पिला दिया जाता था, परंतु उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। यही उनका आधार था। इस तरह से थोड़ा पानी पी करके उन्हें तसल्ली तो मिल जाती थी, परंतु उनका पेट भूख से व्याकुल हो रहा था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियां निकल आई थीं। लेखक कहता है कि कुछ भी खाने को ना मिलने के कारण वे दोनों बहुत ही कमजोर हो गए थे। वे दोनों इतने दुर्बल, इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें उठ भी नहीं मिलता था। उन दोनों बैलों की ठठरियां अर्थात हड्डियां ही शेष दिख रही थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। एक दिन काजी हाउस के पास में बहुत सारे लोग दोपहर के समय इकट्ठे होने लगे। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। इसके बाद दोनों मित्र हीरा और मोती को काजी हाउस से निकाला गया और उनकी देखभाल प्रारंभ हो गई। सभी उन्हें देखने लगे। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते थे। वहां पर एकत्रित लोग उन दोनों हीरा और मोती को आकर के देखते और उनकी सूरत को देखकर मन फीका करके चले जाते थे, क्योंकि वे दोनों बैल अत्यधिक दुर्बल हो गए थे, बहुत ही कमजोर थे। इसलिए कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? ऐसे दुर्बल कमजोर बैलों के लिए कौन खरीदता? क्योंकि वहां पर तो वे लोग ही खरीदने के लिए आए थे जो उन दोनों बैलों से कुछ कार्य करा सकें। परंतु वे दोनों बैल बहुत ही कमजोर हो गए थे, इसलिए उन्हें कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। लेखक कहता है कि अचानक एक दड़ियल कहते हैं दाढ़ी वाला। सहसा का अर्थ होता है अचानक एक आदमी आया जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। वह आकर के उन दोनों बैलों को देखने लगा। उस दड़ियल आदमी की आंखें लाल दिख रही थीं और उसकी मुद्रा, उसके हाव भाव, उसका स्वभाव अत्यंत कठोर दिखाई दे रहा था। वह दोनों मित्रों हीरा और मोती के कूल्हों में उंगली गोद करके देख रहा था और मुंशी जी से कुछ बातें कर रहा था। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उस दड़ियल व्यक्ति का चेहरा देख करके वह अपनी अंतर आत्मा में उसके विषय में विचार करके दोनों मित्रों के दिल कांप रहे थे। दोनों मित्र उस दड़ियल व्यक्ति से अत्यधिक डर रहे थे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। वह विचार नहीं कर पा रहे थे कि यह व्यक्ति कौन है और हमें इस तरह से टटोल करके क्यों देख रहा है।
इस बात का निर्णय वे नहीं कर पा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। उन दोनों हीरा और मोती ने एक दूसरे के लिए देखा। वह एक दूसरे को भीत भीत कहते हैं डर भरी दृष्टि, भीत कहते हैं डरने के लिए। तो उन दोनों की दृष्टि डरी हुई थी। वे दोनों भीत दृष्टि से अर्थात डर से युक्त नेत्रों से एक दूसरे की ओर देख रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को देख करके अपना सिर नीचे के लिए झुका लिया।